जिला कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग, जाँ बहक अफराद की तादाद 44 हो गई। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। अमवात बढ़ने का खदशा, जाँ बहक अफराद की मैयतें पारा चनार पहुँचा दी गईं। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद आबाई इलाकों में सुबुर्द खाक किया जाएगा। दहशत गर्दी के वाक़े के खिलाफ पारा चनार में सूख की फजा, ताजरों का मुकम्मल शट डाउन। मुसाफिर गाड़ियों को पारा चनार से पेशावर कॉन्वॉय में सफ़र करते निशाना बनाया गया। सदर वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला की वाक़े की मज़म्मत, कहा मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर के कुरम में सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए जिरगे को फ़ाल करने की हिदायत। हमले में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का भी ऐलान। इस्लामाबाद के थाना I9 में दर्ज मुकदमे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। गैर हाजिर मुल्ज़मान की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मुस्तरद, जमानती मचल के मनसूख कर दिए। राजा राशिद हफीज, वासिक कयूम, राजा खुरम नवाज, फैसल जावेद, उमर तनवीर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत का केस। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल और RPO रावलपिंडी ने गैर मशरूत माफी मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू न करने का फैसला। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा अदालती हुक्म से मुतालिक पुलिस को आगाह नहीं किया गया था। जस्टिस सरदार इसहाक ने कहा बच्चे को मालूम था, कोर्ट ने ऑर्डर किया था, आप कह रहे हैं कि हमें मालूम नहीं। मुझे मैसेज आ रहे थे, ये आपने क्या ऑर्डर कर दिया। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा 2 दिन पहले मैंने मुलाकातियों को मैसेज भी किया लेकिन वो नहीं आए। आखिरी मौका दे दें, आइंदा अदालती अहकामात पर अमल दरामद होगा। वकील शेब शाहीन ने कहा कि हमारे मुल्क का निज़ाम ही ऐसा है। जस्टिस सरदार इजाज़ ने रिमार्क्स दिए, मुल्क का निज़ाम 1 या 2 अदालतों से ठीक नहीं होगा। मुल्क का निज़ाम अदालतों और पार्लियामेंट के हाथ से निकल कर कहीं और जा चुका है। अदालत ने हिदायत के साथ तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। बानी PTI का मदीने में नंगे पांव चलने की सजा दी जा रही है। बुशरा बीबी का इल्जाम, वीडियो बयान में कहा बानी की वापसी पर जनरल बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गई। कहा गया कि हम तो मुल्क में शरीयत खत्म करने लगे हैं, या आप किस शख्स को लेकर आए हैं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। तब से हमारे खिलाफ गंद डालना शुरू कर दिया और बानी PTI को यहूदी एजेंट कहना भी शुरू कर दिया। साबिक आर्मी चीफ के करीबी जराये की बुशरा बीबी के इल्जाम की तरदीद। कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि मैं खाना काबा जाकर ये बात करने को तैयार हूँ कि बुशरा बीबी की जानिब से बात की गई वो बिल्कुल झूठ है। दौरे के बाद इनके पास कोई कॉल्स नहीं आई। बुशरा बीबी ने झूठी बात की। PTI की सेकंड लेयर लीडरशिप भी बुशरा बीबी के बयान पर परेशान। PTI के सीनियर रहनुमा का कहना है बुशरा बीबी ने सब कुछ पर पानी फेर दिया। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए सऊदी अरब को मुलविस करना अफसोसनाक है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बुशरा बीबी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब का रिश्ता बाहमी एहतराम पर मबनी है। सऊदी अरब को मुलविस करना मायूस ज़हनियत की निशानी है। सियासी कुव्वतें अपने मकासद के लिए खारजा पॉलिसी का इस्तेमाल करने से बाज रहें। वज़ीर इत्तलात ने भी सियासत की खातिर गलीज़ ज़बान को इंतहाई मकरूह अमल करार दे दिया। कहा दोस्त मुल्क ने पाकिस्तान की हमेशा मदद की, उन्होंने इसी मुल्क से तहाइफ वसूल किए और ब्लॉक में फरोख्त किए। झूठ, बुहतान और तोहमत इनकी सियासत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इनसे घड़ी लेकर बेच सकते हो, करोड़ों का मुनाफा बना सकते हो। अब शरीयत काट के इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सियासी फायदे के लिए किस हद तक जा सकते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी बोली बुशरा बीबी ने दोस्त इस्लामी मुल्क पर खुदकुश हमला कर दिया। सऊदी अरब पर शरीयत खत्म करने का बड़ा इल्जाम लगाकर खुद शरीयत की ठेकेदार बन रही हैं। इन फसादियों के होते मुल्क का भला नहीं हो सकता। बैरिस्टर सैफ ने बुशरा बीबी के वीडियो बयान से हाथ उठा लिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं बुशरा बीबी खुद वजाहत करेंगी कि ये उनका ज़ाती बयान है या पार्टी का मौक़िफ़। बुशरा बीबी का अपना नुक्ता नज़र है, इसके साथ पार्टी का ताल्लुक जोड़ना बेबुनियाद है। बानी PTI को सऊदी अरब ने सजा दिलवाई या हुकूमत से हटाया, इस पर पार्टी ने आज तक बयान नहीं दिया। बुशरा बीबी के पास पार्टी की कोई तंजीमी ओहदा और तंजीमी जिम्मेदारी नहीं। पार्टी का मौक़िफ़ पार्टी का चेयरमैन या सेक्रेटरी जनरल ही बयान करेगा। झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत। दोस्त ममालिक पर इल्जाम लगाना बड़ी ज्यादती है। अल्लामा ताहिर अशरफी ने बुशरा बीबी के बयान को गलत बयानी और झूठ करार दे दिया। बयान में कहा कि वो खुद और जनरल बाजवा इस दौरे में बानी PTI के साथ मौजूद थे। दौरे में बानी PTI ने जो मांगा उससे ज्यादा दिया गया। बानी PTI ने कौन सी शरीयत नाफिज की थी और सऊदी अरब को इससे कौन सा खतरा था।
सऊदी अरब में इस्लामी हदूद नाफिज है। इन्हें असल तकलीफ ये है कि सऊदी सरमायाकारी पाकिस्तान आ रही है। पाकिस्तान और सऊदी अरब फलस्तीन पर 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं। एक गिरोह सऊदी अरब के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। ये पाकिस्तान दुश्मन सऊदी दुश्मन कुव्वतों को खुश करने की कोशिश है। बानी पीटीआई का पैगाम है कि सब 24 नवंबर के एहतजाज का हिस्सा बने। 24 नवंबर की तारीख किसी सूरत तब्दील नहीं होगी। जब तक बानी पीटीआई खुद तारीख बदलने का ऐलान नहीं करते, एहतजाज की तारीख तब्दील नहीं होगी। बुशरा बीबी का वीडियो पैगाम, कहा हमारा एहतजाज आइन और कानून के मुताबिक होगा। कानून के मुताबिक किसी को पुरअमन एहतजाज से नहीं रोका जा सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर कहते हैं एहतजाज हर सूरत होगा। 24 नवंबर को हम इस्लामाबाद जाएंगे। एहतजाज के हवाले से हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी पीटीआई की रिहाई के बाद ही मुज़ाकरात होंगे। बानी पीटीआई से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, धमकियों से मुज़ाकरात नहीं होते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से सरकारी मामलात पर राबता रहता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बेलारूस का वफ्द 24 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंच रहा है। अमन अमान यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। एहतजाज को कोई नहीं रोकता। इस्लामाबाद आकर ही एहतजाज का क्या मकसद है? अगर आपने एहतजाज करना है तो जहां आप हैं वहीं एहतजाज करें। एनओसी के बगैर इस्लामाबाद आकर एहतजाज करने की इजाजत नहीं दे सकते। वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका, किसी किस्म के एहतजाज की इजाजत नहीं होगी। सरकारी अफसरान सियासी सरगर्मी में मुलविस हुए तो सख्त कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नए कानून की खिलाफ वर्जी पर एहतजाज की इजाज़त न देने का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामे में कहा सेक्रेटरी दाखिला, वजीर दाखिला या किसी मुनासिब शख्स की सरबराही में कमेटी तश्कील दें। कमेटी पीटीआई की क़यादत के साथ राबिता करके बेलारूस के सदर के दौरे की हसासियत से आगाह करे। अदालत को यकीन है जब ये राबिता होगा तो कुछ ना कुछ पेशरफ्त होगी। पीटीआई इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए डिप्टी कमिश्नर को 7 रोज़ पहले दरख्वास्त दे। वजारत दाखिला मुज़ाकरात के जरिए मामला हल करने की कोशिश करे। मुज़ाकरात में कोई ब्रेक थ्रो नहीं होता तो फरीक़ैन अमन अमान की सूरत हाल यकीनी बनाएं। हुकूमत और इंतजामिया इस्लामाबाद में अमन अमान बरकरार रखने के लिए इक़दामात करें। आईजी खैबर पख्तूनख्वा की रीजनल पुलिस अफसरान को सियासी सरगर्मी का हिस्सा न बनने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का सूबा इंतजामिया और पुलिस को इंतबाही खत, कहा पुलिस और इंतजामी अफसरान सियासी क़यादत के सिर्फ वो अहकामात माने जो आईनी दायरे में हो। किसी सियासी जमात के गैर कानूनी अहकामात पर ताउन करने के नताइज होंगे। अफसरान किसी दबाव या लालच में सरकारी वसाइल, असासों या इख्तियारात का गलत इस्तेमाल न करें। हमारा हल्फे आइन और रियासत के लिए है, किसी सियासी जमात या लीडर के लिए नहीं। किसी भी सियासी जमात या फर्द के दबाव में नहीं आना चाहिए। हुकूमत ने पीटीआई के एहतजाज से निमटने के लिए कमर कस ली। रावलपिंडी, चकवाल, जहेल, मटक में रेंजर्स की तैनाती। मजमूई तौर पर तीनों अजला में रेंजर्स के 2000 एहलकार ड्यूटी पर मामूर होंगे। रावलपिंडी में 5000 पुलिस एहलकार ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। मरी रोड, मरेड़ चौक, कमेटी चौक, लियाकत बाग कंटेनर्स लगाकर पुलिस की नफरी तैनात की जाएगी। चांदनी चौक, रहमानाबाद, फैजाबाद, शमसाबाद के मुकाम पर कंटेनर्स लगाकर पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया जाएगा। कोराल चौक, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के मुख्तलिफ इलाकों में कंटेनर्स लगाए जाएंगे। मुख्तलिफ शहरों में पीटीआई कारकुनों की पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी। पीटीआई वालों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। ये मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। एहतजाज से कभी मुतालिबात पूरे नहीं होते। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की ABN न्यूज के प्रोग्राम सुबह की सोच पे गुफ्तगू, कहा हुकूमत किसी को मनमानी नहीं करने देगी। हमारा हुकूमत से कोई इत्तेहाद नहीं, हम सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं। महंगाई की वजह से अवाम पिसी हुई है, इसमें कमी आनी चाहिए। कराची में तरक्याती काम जारी, नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। MQM न खुद खेलती है न किसी को खेलने देती है। इन्हें बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए था ताकि जीत कर इनका मेयर आ जाता। 24 नवंबर का एहतजाज फाइनल एहतजाज है। बानी पीटीआई किसी से डील करेंगे ना बाहर जाएंगे। रहनुमा पीटीआई बाबर अवान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारा एहतजाज 26वें आईनी तरमीम, चोरी शुदा मैंडेट और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए है। हम अपने हुकूक के लिए किसी के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। कहा जा रहा है किसी को इस्लामाबाद दाखिल नहीं होने देंगे। मैं सरकारी मुलाजमीन को मशवरा देता हूं कि वो अपनी नौकरी करें। मुल्क की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बरामदात $25 अरब तक पहुंचाने का मिशन। वज़ीर आज़म के लाएअमल पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत, कहा IT शोबे की इस्लाहात पर अमल दरामद की मैं बजाते खुद निगरानी करूंगा। IT बरामदात में इजाफे के लिए पेश इस्लाहात की राह में हायल चैलेंजेस से निमटने के लिए तमाम इदारे मिलकर ताउन करें।
वज़ीर-ए-आज़म के IT शोबे की इस्लाहात के नफाज और मुख्तलिफ इदारों के साथ ताउन के फरोग के लिए कमेटियाँ कायम करने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने लगी। 100 इंडेक्स 99,000 से जायद पॉइंट्स का संग मील अबूर कर गया। इंडेक्स में 2,200 पॉइंट्स का इजाफा, 99,618 पर ट्रेडिंग। हवाओं का रुख बदलने पर पंजाब में फिर स्मोक का राज। लाहौर 488 AQI के साथ पहले नंबर पर, कराची का 216 AQI के साथ दूसरा, मुल्तान का 202 AQI के साथ तीसरा नंबर। लाहौर कैंट में सबसे ज्यादा फजाई आलूदगी 844 पॉइंट्स रिकॉर्ड की गई। जेल रोड 637, घड़ी शाहू 577, गार्डन टाउन 511 और एयरपोर्ट का एयर क्वालिटी इंडेक्स 480 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क लगाने और घरों से बिला जरूरत बाहर ना निकलने का मशवरा। पंजाब भर के तफरीही मकामात खुल गए। फेस्टिवल और नुमाइश की भी इजाजत। बड़े शहरों में मार्केट्स रात 8 बजे बंद होगी। हफ्ता और इतवार को भी कारोबार किया जा सकेगा। लाहौर हाई कोर्ट का सर्दियों की छुट्टियों के बाद तमाम स्कूल्स को बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए ट्रांसपोर्ट देने का हुक्म। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समात में जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। कोई स्कूल वालिदैन को लिख कर ना भेजे कि हम बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। जो स्कूल इंतजामिया अहकामात न माने इसे सील कर दिया जाए। ट्रांसपोर्ट हुकाम गाड़ियों की फिटनेस से मुतालिक 15 दिनों में पॉलिसी बनाकर पेश करें। अदालत की 3 साला बच्ची इमल सुखेरा को गाड़ियों की फिटनेस चेक करना, वाली मोबाइल यूनिट्स का इफ्तिताह करने की हिदायत। नारों और दावों पर यकीन नहीं रखते, अपनी छत मुहैया करने के वादे को जरूर निभाएंगे। वज़ीर आला पंजाब के इजलास से खिताब। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट को तेज तर करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत की 3 मरला प्लॉट स्कीम के इजरा की असूली मंजूरी। चिश्तिया में 666 प्लॉट देकर स्कीम का आगाज किया जाएगा। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत 927 दरख्वास्त दहिंदगान को कर्ज की पहली किस्त की अदायगी मुकम्मल। वज़ीर आला की दूसरी किस्त की अदायगी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान IPP के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात के अहदे से मुस्ताफी। पार्टी सदर अलीम खान को खत में लिखा, ज़ाती वाबस्तगियों और सेहत के मसाइल की वजह से फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे सकती। अवामी और कौमी मफाद में बतौर रुकन पार्टी की हिमायत जारी रखूंगी। कोयटा में मगरबी बाईपास पर पुलिस वैन के करीब धमाका। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक धमाके में एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। पुलिस की गाड़ी को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मुल्क में मजीद 2 बच्चे पोलियो से मुतासर, तादाद 52 हो गई। दोनों बच्चों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान से है। तहसील दरनजादा में 36 महीने की लड़की और 18 महीने का लड़का पोलियो से माजूर हो गए। सूबे में पोलियो से मुतासर बच्चों की तादाद 13 हो गई। बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा 24 बच्चे पोलियो से माजूर, सिंध में 13, पंजाब और इस्लामाबाद में एक बच्चा पोलियो से मुतासर हुआ।